अक्टूबर 2024 में उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए। दरअसल उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक है। यह एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है। इस योजना को 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 का एक हिस्सा है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन प्राधिकरण है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। उड़ान के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे शिमला से नई दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। अगर उड़ान योजना के विभिन्न चरणों को समझे तो पहला चरण 2017 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ना था। इसके तहत 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्ग आवंटित किए गए थे, जबकि 2018 में शुरू हुए दूसरे चरण का उद्देश्य देश के अधिक दूरदराज और दुर्गम हिस्सों तक हवाई संपर्क का विस्तार करना था। इस चरण में पहली बार हेलीपैडों को भी जोड़ा गया था। वहीं चरण 3 को नवंबर 2018 में शुरू किए गए इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक मार्गों एवं विभिन्न पर्यटन मार्गों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में शुरू हुए चौथे चरण के तहत 2020 में 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई। साथ ही लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप को भी जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत चलाए गए उड़ान 4.1 में छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ साथ विशेष हेलीकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और अब ये योजना 5वें चरण में है, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण को 600 किलोमीटर चरण लंबाई तक सीमित किया गया। आज का प्रश्न, उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है। बी, इसके तहत पहली उड़ान वर्ष 2017 को शिमला से नई दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। सी, दरअसल उड़ान का मतलब उड़े देश का खास नागरिक है। डी, सभी कथन सत्य है।